वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्मण जाखड़। किसी भी कैंडिडेट्स को जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करता है उसको सबसे पहले ये जानकारी पता होनी ही चाहिए, उसके बिना तैयारी सही दिशा में नहीं होगी। इस चैनल पर आपको यूपीएससी के बारे में स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण जानकारी बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक प्रदान की जाएगी। यूपीएससी आईएएस के एक एक बिंदु को ध्यान में रखते हुए अब हम बहुत ही बेसिक लेवल से शुरू कर रहे हैं। जिनको यूपीएससी आईएएस एग्जाम के बारे में कुछ भी पता नहीं है, इस एग्जाम की तैयारी शुरू करने से पहले सबसे पहले ये चीजें जान लेना जरूरी है कि इसमें क्या क्या प्रोसेस होती है और एग्जाम कैसे और किस प्रकार होता है। सबसे पहले हम जानेंगे यूपीएससी सीएससी यानी आईएएस बनने की पूरी प्रक्रिया, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट्स, कितने पेपर्स होते हैं और कितने मार्क्स के होते हैं और फाइनल सिलेक्शन कैसे होता है। नंबर 1, यूपीएससी सीएससी आईएएस का फुल फॉर्म। सबसे पहले इन शब्दों का मतलब समझते हैं कि इनका मतलब क्या है। यूपीएससी का फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और सीएसई का फुल फॉर्म है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। आईएएस का फुल फॉर्म है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। नंबर 2, क्वालिफिकेशन से यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में बैठने के लिए कैंडिडेट को किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में पास हो। नंबर 3, एज लिमिट कैटेगरी वाइज। जनरल के लिए 21 वर्ष से लेकर 32 वर्ष तक इसके लिए कोई छूट नहीं है। ओबीसी के लिए 21 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक इसमें 3 साल की छूट है। एससी एसटी के लिए 21 वर्ष से लेकर 37 वर्ष तक इसमें 5 साल की छूट दी गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, न्यूनतम आयु सभी कैटेगरी के लिए 21 वर्ष होती है। अधिकतम आयु में छूट सरकार के नियमों के अनुसार दी जाती है। आयु की गणना हर साल 1 अगस्त को होती है। नंबर 4, प्रीलिम्स एग्जाम, जिसमें 2 पेपर्स होते हैं। पेपर 1 जनरल स्टडीज का होता है जो 200 अंकों का होता है, जिसमें सामान्य अध्ययन के विषय जैसे इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और जनरल साइंस को शामिल किया जाता है। और पेपर 2 सीसेट का होता है जो ये भी 200 अंकों का होता है। इसमें ओनली 33% लाना जरूरी होता है। इसमें रीजनिंग, मैथ और कॉम्प्रीहेंशन पैसेज आधारित प्रश्न होते हैं। दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप्स के होते हैं और दोनों में भी नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3। नंबर 5, मेन एग्जाम जो 1750 अंक का होता है। इसमें कुल 9 पेपर्स होते हैं। 2 पेपर ओनली क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं और 7 पेपर्स के आधार पर मेरिट तय की जाती है। क्वालिफाइंग पेपर दोनों 300 अंक के होते हैं। पेपर ए भारतीय भाषा कोई भी 8वीं अनुसूची में शामिल और पेपर बी इंग्लिश कंपलसरी का होता है। अब बात करते हैं मेरिट्स पेपर्स की। पहला पेपर है ऐसे निबंध का जो 250 अंक का है और 4 पेपर्स होते हैं। जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, ये प्रत्येक पेपर 250 अंक का होता है। अगले 2 पेपर्स होते हैं ऑप्शन सब्जेक्ट के जो खुद को सिलेक्ट करना पड़ता है। इसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 250 अंक का और पेपर 2 ये भी 250 अंक का होता है। नंबर 6, इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट जो 275 अंक का होता है। जो कैंडिडेट्स मेंस में सफल होते हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू 275 मार्क्स का होता है। इंटरव्यू में कैंडिडेट्स की सोच, व्यवहार और जवाबदेही देखी जाती है। अब हम बात करते हैं नंबर 7, फाइनल सिलेक्शन कैसे होता है। कुल अंक होते हैं 2025। इसमें 7 पेपर्स मेंस एग्जाम के शामिल किए जाते हैं और एक इंटरव्यू जो 275 अंक का होता है उसको शामिल किया जाता है। कुल मिलाकर 2025 अंक होंगे। फाइनल मेरिट्स इन्हीं पेपर्स और इंटरव्यू के आधार पर तय की जाती है। फाइनल मेरिट्स में प्रीलिम्स के अंक शामिल नहीं किए जाते हैं। ये थी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम आईएएस के बारे में बेसिक जानकारी जो हमने बता दी है। अब हम अगले वीडियोस में स्टेप बाय स्टेप बात करते जाएंगे।